बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं आज फिर बुलिश, डीआईएस गए हैं फिर से थोड़े से मिक्स टू बियरिश, एफआईज बहुत लो नंबर्स में बियरिश गए हैं और प्रोज का भी मिक्स टू बियरिश है बट थोड़े से हल्के से बियरिश ज़्यादा है। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं और ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। ये जो बाइंग सेलिंग आज हुई जो भी हमने इस कॉलम में देखी थी, इस यहाँ पे देखी थी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो भी हमने देखी थी, सो वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज दे रखी है, इंस्ट्रूमेंट वाइज दे रखी है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज दे रखी थी राइट साइड पे, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज आ रखी है। ये एक दिन पहले का डेटा है, इन दोनों को ऐड करके ये टुडे क्या डेटा ओवरऑल कैरी हुआ है कल मॉर्निंग तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखने वाला है आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 1800 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 13,000 काफ़ी लाइट पोजीशन चल रही है अभी इनकी फिलहाल। 13,000 14,000 लॉट्स लॉन्ग है। ज़्यादा कुछ देखे तो इसमें कुछ चेंज है नहीं। रिटेलर 13,000 लॉन्ग, DIS 31,000 लॉन्ग, FII 35,000 लॉट्स शॉर्ट और 10,000 लॉट शॉर्ट है प्रोज। इंडेक्स कॉल में गेम चल रहा है मेन। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप देखिए कि रिटेलर 27,000 लॉट बाई करके गए। ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं है, 27,000 लॉट्स की बाइंग है उनकी। और अब उनकी जो कॉल रेटिंग है वो घट के रह गई है 6600, यानी अभी भी बेसिक ओवरऑल बेसिस पे वो नेट सेलर ही है। 40,000 लॉट्स की सेलिंग करी एफआईज ने, इसमें मोस्टली फिन निफ्टी की कॉल्स हो सकती हैं। अभी बची है 2,26,000 लॉट्स कॉल्स जो उनकी लॉन्ग है अभी भी। 12,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, तो 2,20,000 लॉट्स की ओवरऑल उनकी अभी भी सेल है। गड़बड़ कहाँ आ रही है, गड़बड़ आ रही है कि रिटेलर पुट सेल करके गए 1,03,000, टोटल 2,35,000 का सेल आ गया उनका। एफआईज का देखें तो एफआईज की 2,500 लॉट की सेलिंग आई है, तो उनका 3,52,000 लॉट्स अभी भी लॉन्ग है पुट में। और जो प्रोज सेल करके चल रहे थे पुट 2,52,000 की, अब वो घट के रह गई 1,48,000 लॉट की सेलिंग, क्योंकि आज उनकी बाइंग हो गई है 1,04,000 की। बेसिकली ये फिन निफ्टी की जो कॉल जो उन्होंने पुट बेची हुई थी वो एक्सपायरी के बाद जो है वो बाय बैक होती हैं, तो वो बाय में दिखता है नंबर। तो मोस्टली ये वो वाली ऑप्शंस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें लॉन्ग में फिगर नहीं दिख रही है, बल्कि शॉर्ट्स की ओवरऑल पोजीशन क्लोजर ज़्यादा दिख रही है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 6,000 लॉट का सेलिंग, तो लगातार थोड़ी थोड़ी करके अब सेलिंग इनकी यहाँ पे बन रही है। अच्छी बात यह है सिर्फ कि इनके यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स एडिड बहुत कम है, तो यानी पैसिव एक्शन ज़्यादा हुआ है कि लॉन्ग पोजीशन क्लोज हुई है। 1,19,000 लॉट अभी भी ये लॉन्ग में होल्ड कर रहे हैं। रिटेलर ने कॉल भी बाय करी है स्टॉक्स में और पुट भी सेल करी है, यानी दोनों तरफ बुलिश, और स्मार्ट मनी ने किया है ठीक इसका अपोजिट। तो चलते हैं NSE की वेबसाइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो एफआईज ने 810 करोड़ का सेल किया है और प्रोज ने 401 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, DIS ने 401 करोड़ का बाई किया, यानी बैलेंस जो बाइंग हुई है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा हुई है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अभी 20 अप्रैल। अब मार्केट आज 700 के लेवल के नीचे बंद हुई है, 660 पे क्लोज हुई है, 17660। सो ये चलते आगे देखते हैं इसमें हम क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पे दोस्तों बुलिश सिनेरियो बनेगा 700 के ऊपर ही, क्योंकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज का भी और ओवरऑल भी दोनों यहीं पे है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो एक बढ़िया वहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है गेम थोड़ी डाइसी सी अटकी रहेगी। अभी 17,700 के ऊपर आते साथ ही बुल्स वापस अपनी ग्रिप बनाते हुए दिखेंगे। अभी सेल का ट्रेड कहाँ पे लेना है, सेल का ट्रेड मैं लेना प्रेफर करूँगा 17,600 के नीचे, यानी 600 और 700 का जो जोन है इसको मैं चॉपी जोन कंसिडर करूँगा। यहाँ पे ट्रेड मैं अवॉइड करूँगा, यहाँ पे ट्रेड मैं नहीं लूँगा इस जोन के अंदर। यहाँ पे मैं बुलिश हूँ, माफ़ कीजिएगा बियरिश हूँ, और यहाँ पे इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये व्यू लेकर के हम चलेंगे। और बड़ी स्मार्टली ऐसा लग रहा है कि एफआईज ने अपनी पुट्स पलट दी हैं आगे की तरफ, यानी नंबर इनका घटे ना, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करते हुए साथ साथ दिख रहे हैं ये। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। कुछ खास पोजीशन नहीं दिख रही है, और फोर्थ में भी देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ खास नहीं है। और हम अब 25th में भी देख लेते हैं। कल किसी ने पॉइंट आउट भी किया था कि 25 मई में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन शुरू हो गया है,
तो अब हम इसको भी फटाफट कवर कर लिया करेंगे। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 42265। तो 42,000 के लेवल को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुल्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमने दोस्तों एडवांस में बता दिया था कि बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी स्ट्रांग रही, निफ्टी काफ़ी वीक रही कंपेरेटिवली एटलीस्ट। अब 42,265 के आसपास मार्केट क्लोज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों, हर्डल्स बहुत है, मतलब इजी नहीं होने वाला है। बाय का ट्रेड रहेगा स्ट्रिक्टली अबव 42300। 100 पॉइंट के 2 टारगेट होंगे। जब तक 42,500 नहीं निकलेगा, टेकआउट नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा, तब तक मार्केट जो है वो बहुत फ्रीली, बहुत तेज़ी से नहीं भागेगी, अनलेस कि वो पहली कैंडल में ही उसको पार कर दे जिसमें बड़े वॉल्यूम है, या पहली 2 4 5 कैंडल के अंदर ही अगर पार हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज अगर ये रह गई उसमें, तो फिर ये काफ़ी इसके अंदर चॉपी वाला जोन रहने वाला है। तो क्वांटिटी इस जोन में मेरी कम रहेगी। मेरी क्वांटिटी कब बढ़ेगी? जो 42,500 के ऊपर निकलेंगे, सस्टेन करेंगे, तो वहाँ पे एक बढ़िया हमें मूव दिख सकता है। इवन कोई बड़ी बात नहीं होगी, 43,000 तक का भी वहाँ पे निकल सकता है, इवन इन अ सिंगल डे। लेकिन अभी तक डेटा इस तरीके से सिग्निफाई नहीं कर रहा कि कल ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कुछ बाइंग आई, 42,500 के ऊपर सस्टेन हुआ, तो एक अच्छा मूव तो पक्का मिलने की उम्मीद है। अगर सेल करना है तो मैं करूँगा 42,200 के नीचे। इसके नीचे एक बियर जोन दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे देखिए कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं जो कि ठीक ठाक पुट्स है, जो कि इन द मनी पुट्स है, तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। 42,200 के नीचे वीकनेस है। 42,000 पहला सपोर्ट पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इतने बड़े सपोर्ट पॉइंट पे आज लोग यहाँ से निकल के गए हैं, यानी राइटर्स यहाँ से हटे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। यानी 42,000 अगर निकल गया तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है, फिर बियर जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएंगे। प्राइस एक्शन अगर कंटिन्यू रहता है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर बियर्स के हाथ में है पूरा गेम। आगे देखते हैं। आगे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो हल्का सा एज जो है वो हिडन पोजीशन का, वो बियर की साइड पे जा रहा है अभी। लेकिन हमें स्ट्रिक्टली जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसी को हम लोग एटलीस्ट फॉलो करने वाले हैं। आगे की ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। चलिए फिर निफ्टी की नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखते हैं, क्योंकि आज का तो गेम हो गया ओवर। अब 25 अप्रैल का हमारा गेम है, और 18,764 का क्लोज है मार्केट का। तो यानी यहाँ पे बैठेगा लेवल 18,800 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा है वो 19,000 का, काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक का वेट नहीं हम कर सकते। ये दोनों ही ठीक ठाक अच्छे ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा लेवल हो गया मार्क 18,800, यानी इसके ऊपर बुल जोन स्टार्ट। प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिला तो हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड देखेंगे। इसके ही नीचे निकला तो हम लोग जो है वो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे, अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ तो। चलिए दोस्तों, चलते हैं शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम लोग। और वेबिनार दोस्तों हमारी 7 मई को है। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amitjawan@gmail.com पे। और टेलीग्राम चैनल पे भी हमने कुछ चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी हैं, स्टॉक्स भी शेयर करने शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम में जाएं। वी अंडरस्टैंड कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू एडिशन आपके लिए होगा, उतने जुड़ेंगे, तो हम लोग भी डेडिकेटेड बेसिस पे उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात पे। और दोस्तों, वेबिनार और जो हमारी प्रीमियम सर्विस है उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ पे टैब को नीचे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्तों। अभी भी FII इसका नेगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे कॉल्स कुछ आज अनवाइंड हुई हैं, लेकिन ओवरऑल ओपन जो कॉल्स हैं इनकी अभी भी लॉन्ग में वो काफ़ी हैं। प्रोज की अभी भी कॉल राइटिंग कंटिन्यूड है, ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। देन इनकी एक पुट राइटिंग कंटिन्यूड है, वो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट है। लेकिन पुट राइटिंग रिटेलर भी करके गया है, और FIIs अपनी पुट घटाने को तैयार नहीं है। यानी एक मिक्स इंडिकेशन क्लियरली मिल रही है कल के दिन के लिए। अब परसों एक्सपायरी है, कल ऐसा लग रहा है कि कल का दिन एक अच्छा खासा प्रीमियम मीटिंग वाला डे हो सकता है। कल थोड़ा सा टफ रहेगा। लेवल्स के बाद निकलने के बाद अगर अच्छा एक मोमेंटम मिला तो बढ़िया मिल सकता है। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर टाइम मार्केट जो है हो सकता है वो लेवल्स के बीच में ही फंसी रहे। तो
बड़े ध्यान से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। क्वांटिटी कल एक ऐसा दिन मुझे लग रहा है कि कल क्वांटिटी कम रख के ट्रेड किया जाए जब तक कि ये बड़े बड़े लेवल्स ना पार हो जाए। जैसे ऊपर की साइड पे 42,500 क्रॉस होकर सस्टेन हो तब क्वांटिटी बढ़ाएं, या नीचे 42,000 के नीचे सस्टेन हो तो क्वांटिटी बढ़ाएं। तो और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अब डिफाइन मार्केट को करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर अब एक तरफ डायरेक्शन पकड़ लेगा और बड़ा मोमेंटम ले लेगा, यानी 42,500 के ऊपर सस्टेन करे या 42,000 के नीचे सस्टेन करे, तो बाकी मार्केट भी उसी को फॉलो करेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स की जो है वेटेज तो होती ही है निफ्टी के अंदर भी। वो लेकिन एक डिसाइसिव जब मूव आएगा तो सेंटिमेंटल मूव भी आता हुआ दिखेगा। और आईटी सेक्टर ने भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बॉटम बना लिया अभी। तो अगर एक अच्छा मूव हमें बैंक निफ्टी में मिलता है तो फिर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन अगर वही कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ भी नेगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ हम लोग 42,000 के नीचे हमारा प्लान भी रेडी है। तो कोई बायस नहीं हमारा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम दोनों तरफ अपने लेवल्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने प्लान को लेकर रेडी बैठे हुए हैं। लेवल्स को दोस्तों एक बार वीडियो रिविजिट करके जरूर नोट कर लिया कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा कल का बहुत प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।